नमस्कार प्यारे भैया बहन। आज से नवीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कल हनुमान आराधना देखे होंगे, हवन भी देखे होंगे। हम सभी गुरुजन मिलकर के हनुमान आराधना किए, ईश्वर से यह प्रार्थना किए कि यह सत्र भैया बहनों के लिए यादगार सत्र बने, इसमें आपकी पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके। और अंत में हम सभी हवन किए और आज हम सभी नए सत्र के लिए शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो फिर से आप सभी को एक बार नए सत्र 21-22 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी घर पर जो पढ़े उसमें कुछ अनमने ढंग से भी पढ़े, कुछ लोग वीडियो ठीक से नहीं देखे, किंतु अब आप ऊंची कक्षा में चले गए, द्वितीय कक्षा में चले गए, सेकेंड क्लास में चले गए। अब आपको टाल मटोल से काम नहीं चलने वाला है। जीवन में राइटिंग का बहुत ही महत्व है। एनुअल एग्जाम के समय हम जब कक्षाओं में घूम रहे थे तो देखे कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। इस कारण से मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। इस सेशन में हम सभी अपनी राइटिंग सुधारेंगे। तो आज हम सभी सबसे शुरू वाला चीज जो हम सभी पढ़ चुके हैं, आप सभी उसको याद भी कर चुके हैं, यानी कि वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे। वर्णमाला एक बहाना है, लेकिन इसमें राइटिंग मेरा मुख्य फोकस होगा। आपकी राइटिंग सुधरे यह हम प्रयास करेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि आप आज ही प्रत्येक विषय की एक एक कॉपी खरीद लीजिए और फिर विद्यालय खुलने के बाद से 11 तारीख के बाद से संभावना है कि विद्यालय खुल भी जाएगा। तो उसके बाद से आपके विषयाचार्य जैसा बतलाएंगे उतनी कॉपी खरीदेंगे, लेकिन तत्काल सभी विषयों की एक एक कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी अच्छी कंपनी की खरीदिएगा ताकि आपकी राइटिंग उसमें स्पष्ट बने, सुंदर बने। तो 2 लाइन की कॉपी में हम सभी जब लिखेंगे तो उसमें मार्जिन दिया हुआ रहता है, खींचा रहता है। यदि नहीं रहे तो आप स्केल से हाशिया यानी कि मार्जिन खींच लेंगे और तब अपनी पेंसिल से, कलम से नहीं, पेंसिल से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लिखेंगे। 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि वर्णमाला हम सबको फिर से अपडेट हो जाए, फिर से याद हो जाए और फिर इसी बहाने हमारी राइटिंग भी सुधर जाए। आपकी कॉपी में 2 लाइन खींची होती है, वह इस प्रकार से होती है, ये देखिए। तो ऐसी लाइन खींची होती है, 2 लाइन की कॉपी जो हम सभी बाजार में खरीदते हैं। बहुत सारे भैया बहन खरीद लिए होंगे। जो लोग खरीद लिए हैं, ब्राउन पेपर शीट भी खरीद लीजिए और उसको सजिल कर दीजिए। अखबार के पेपर से, अखबार से उसको सजिल नहीं करना है, ब्राउन पेपर से खरीदेंगे और उसको सजिल करेंगे। यदि आपसे नहीं हो तो अपनी माँ से या फिर पिताजी से कह करके सभी कॉपियों में जरूर लगा लेंगे। जब हम लोग कॉपी खरीदेंगे जिसमें मार्जिन नहीं है तो यहाँ स्केल रख करके एक मार्जिन खींच लेंगे, यानी कि हाशिया खींच लेंगे। यह हाशिया हो गया। अब यहाँ से मार्जिन खींचे हैं, यहीं से सटा करके हम सभी लिखेंगे। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये 2 लाइन मिला करके एक डंडा खींच दिया, एकदम सीधी लाइन। अब यहाँ पर बीच से यहाँ ये ऐसे मिला दिए और यहाँ से ऐसे ये क हो गया। अब ऊपर सीरो रेखा दे देंगे, ये क हो गया। ख के लिए यहाँ पर ऐसे खींचेंगे
और इसी को ऊपर ले जाकर फिर नीचे लाएंगे और फिर यहाँ पर इसको गोल बना देंगे। ये ख हो गया। ग के लिए एक सीधी लाइन नीचे लाएंगे और फिर ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे। इसके बगल में भी एक लाइन खींचेंगे और सिरों रेखा खींच देंगे। यह ग हो गया। घ के लिए भी ये ऐसे नीचे लाएंगे। ये डंडा खड़ा होना चाहिए और फिर इसको सिरों रेखा ऐसे खींच देंगे। ये घ हो गया। अंग के लिए ये अंग है, यहाँ पर सिरों रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से हो गया क, ख, ग, घ, अंग। हम सभी इस लाइन में लिखे हैं। अब इस लाइन में नहीं लिखना है, इसमें नहीं लिखना है, अब फिर इस लाइन में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे च, ख के नीचे लिखेंगे छ, ग के नीचे लिखेंगे ज, फिर छ लिखेंगे घ के नीचे। तो ये हुआ झ और इया ऐसा लिखेंगे अंग के नीचे। आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन सटा करके मैं लिख रहा हूं। आप भी अपनी कॉपी में ऐसा लिखेंगे। और आज पहला दिन है, इस कारण से मात्र एक पेज इसी पेज में लिखना है, फिर इस लाइन में नहीं लिखना है, इस लाइन में लिखना है। तो अब हम लोग फिर क से लिखेंगे। ये क, फिर यहाँ ख, फिर यहाँ ग, फिर यहाँ घ और फिर यहाँ अंग। ऊपर में लिखे थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर हम वही लिखे क, ख, ग, घ, अंग। च में देखिए हम कैसे लिखे हैं, ऐसे ही लिखना है। फिर उसी तरह से इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। तो ये हो गया च, ये हो गया छ, ये हो गया ज, फिर यहाँ झ और फिर इया। फिर इसके नीचे क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए इतना ही लिखा हूं, आप पूरे एक पृष्ठ तक लिखेंगे। दूसरी चीज आप देख रहे हैं सब एक सीध में लिखा हुआ है और मार्जिन से सटा करके लिखा हुआ है, हाशिया से सटा करके लिखा हुआ है। इसके बीच की दूरी भी एक समान है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये अंक लिखने के बाद यहाँ जगह खाली है, लेकिन उसमें नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। च शुरू से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। फिर क यहाँ से शुरू करना है, च यहाँ से शुरू करना है, फिर नीचे क यहाँ से शुरू करना है। यानी कि आज मात्र क, ख, ग, घ, अंग और च, छ, ज, झ, ञ, बस इतना ही लिखना है। एक पृष्ठ लिखना है, एक पेज लिखना है। यहाँ कॉर्नर में यहाँ पर आज की तारीख यानी कि 6/4/21 ऐसा लिख देना है, ताकि यह पता चले कि आप ये 6 अप्रैल को लिखे हैं। प्रत्येक दिन आपको यह डेट निश्चित रूप से
डालना है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी बात को समझे होंगे और आपके अभिभावक भी हमारी बात सुने होंगे। तो इसी अनुरूप आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। राइटिंग बनाना सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हो सकता है कि इसको आप भूल गए होंगे, तो इसी बहाने यह याद भी हो जाएगा। और इसी शुभकामना के साथ नवीन सत्र के लिए एक बार फिर से बधाई देते हुए आप सभी